आइएगा साथियों। इस पर्दे के पीछे जो दृश्य दिखाई देगा ये शेरे पंजाब है। शेरे पंजाब के सम्राट महाराज जयपाल सिंह आपने उचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे और महाराज के बाईं साइड में महाराज का लड़का जगदीश और जगदीश के जो बाएं साइड में बैठे हुए नजर आएंगी उनकी माताजी यानी महारानी और महाराज के दाहिने साइड में बैठे नजर आएंगे महाराज के वफादार बहादुर संग्राम सिंह और उनके महाराज के बाएं साइड में बैठे नजर आएंगे महाराज के दरबार के वफादार सिपाही शमशेर सिंह। ये दृश्य और ये सीन इस पर्दे के पीछे और कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही हैं महाराज के सलामती के लिए। क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिलेगा ये बलिहार। क्या प्यारा है ये दरबार हम सब मिलेगा ये बलिहार। क्या प्यारा है
वफादार सिपाही संग्राम सिंह। महाराज आज्ञा कीजिए। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कहिए महाराज। वफादार संग्राम सिंह बदला वो तत्काल मेरी प्रजा पंजाब का है तुम कैसा हाल। सम्राट, इस प्रजा में आपके नाम की जय जयकार होती है महाराज। अजहद खुशी हुई इस बात को सुन करके। संग्राम सिंह, किसी ने कहा है कि जित राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, जित राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वो राजा पस्तूल्य है, उसकी राज स्मशान। अरे बजे ताली उगल करते, यही नियम सदा से है। प्रजा करते हैं राजा से, तो राजा भी प्रजा से। संग्राम सिंह, हमारे पंजाब के गली गली कोने कोने में देखा करो कि अगर किसी को किसी प्रकार का कष्ट हो तो उसके कष्ट का निवारण किया जाए। अवश्य महाराज, आपकी आज्ञा हमारे सराखों पर होगी। सिपाही शमशेर सिंह, कहिए राजन, क्या कहना चाहते हो? क्या हमारे दरबार के हर अहलकार अपनी ड्यूटी पे हमेशा तैनात रहते हैं? हाँ राजन, आपके हुक्मों का पालन हो रहा है। आपके सिपाही, आपके सैनिक अपनी अपनी ड्यूटी पर हमेशा तैनात रहते हैं। अगर कोई याचक हमारे दरबार में फरियाद लेके आता है तो उसे तुरंत हमारे पास लाया जाए। अवश्य राजन, आपके हुक्मों का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। अवश्य राजन। सिपाही संग्राम शमशेर सिंह, जाओ, तुमको हुक्म देता हूं कि हमारी प्रजा का हाल चाल फिर से लेके आओ। जैसा हुक्म हो राजन। वफादार संग्राम सिंह, आज्ञा कीजिए महाराज। तुम्हारे ऊपर हमारे राज्य का पूरा कारोबार है, इसलिए किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। प्रजा राजा की जान से प्यारी है, इनको कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है महाराज।
ठीक है, जाओ आराम कक्ष में थोड़ा आराम कर लो, फिर हम आगे काम बताएंगे। बेटा जगदीश, जी पिताश्री। तुमको कोई कष्ट तो नहीं है? पिताश्री, आपके रहते हुए हमें क्या कष्ट हो सकता है? कुछ नहीं। इसलिए कि हम शादी वैसे करते ना, लेकिन तुम महारा बालापन था, इसलिए महारानी से मैंने शादी किया। कहने सुनने के बाद तो महारानी चंपा मेरे बेटे को हमेशा अपना बेटा समझ करके पाला करो, इसे कोई कष्ट ना आने पाए। महाराज, ये चंपा रानी वादा करती है और प्रतिज्ञा करती है, राजकुमार जगदीश को इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी, ये दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। वाह, हम यही बात तुम्हारे मुख से सुनना चाहते थे। ले जाओ राजकुमार को आराम कक्ष में, इनको कुछ विद्या और पढ़ा दीजिए, ताकि महाराज मेरे ना रहने के बाद यहाँ का कारोबार संभाल सके। ठीक है महाराज। राजकुमार चलो बेटे, माता जी। हमारे साथ हमारे कक्ष चलो। मेरे पंजाब के प्रिय प्रजा, हम आपका आभारी हैं, इसलिए वैसे मेरी शादी करने की योग्य हम नहीं हैं। हमारी उम्र के हिसाब से शादी नहीं, मैं अपने बच्चे के लालन पालन के लिए शादी किया है। और मेरी महारानी के मर जाने के बाद मेरी दुनिया उदास हो गई। चाहे केहू कितना जोर लगाए, चाहे केहू कितना जतन लगाए, अरे राजा रंग मुनि ज्ञानी कर्मवा के लेखा केहू समय श्री रामचंद्र की तिलक को दशरथ खानी, तिलक को दशरथ खानी। महाराज दशरथ अपने बड़े पुत्र श्री राम को राम राज्य का अवसर आया तो देना चाहा,
राजगद्दी में बिठाना चाहा तो वही कहना है, एक समय राजा दशरथ राम तिलक को ठानी। लेकिन उनका कर्म रूठ गया, लेकिन उनका कर्म रूठ गया, बन को गए तीन प्राणी, कर्मुआ के लेखाक हुए। जानी करम के लेखा केहू नहीं जानी। एक समय श्री हरिश्चंद्र जी इस जग में लासानी, हो रामा जग में खेला सानी। इस जग में लासानी, फिर भी उनका कर्म रूठ गया, भरे दो मुँह घर पानी, कर्मवा के लेखाक हुए। वीर विक्रमादित्य की सबने सुनी है अगम कहानी। सुनी है अगम कहानी। पूजी मथरी खा नहीं पाए, कूद गई सब पानी, कर्मवा के लेखाक कहतहु बताना जतन लगावे, राजा रंक मुनि ज्ञानी, लेखाक हुए ज्ञानी कर्मवा के। भाई हमारे महल का मेन गेट बंद कर दिया जाए। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त किया जाता है। सुबह होते हुए फिर हमारा दरबार लगेगा, आप लोग तैनात रहना। आप लोग सोचते होंगे कि ये कौन है, मैं किस रोल में आया हूं, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। मैं बिजनौर का रहने वाला हूं, मेरा नाम है ठाकुर उदय प्रताप सिंह, लेकिन मैं महाराज जयपाल के यहाँ दीवान के नाम पंडित हूं।
2500 साल हो गया मुझे महाराज जयपाल के यहाँ दीवान के पद पर रहते हुए। महाराज की पहली रानी का स्वर्गवास हो गया, दूसरी रानी महारानी चंपा के साथ शादी की। लेकिन महाराज दीवान के बारे में आज तक कुछ नहीं सोचा। महाराज का लड़का राजकुमार जगदीश भी जवां होने वाला है, लेकिन मैं दीवान के नाम पर ही रह गया दीवान है। महाराज जयपाल सिंह, आपने मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा, तो मैंने आज सोचा कि मुझे करना क्या है। मुझे करना क्या है, मैं यहां क्या बनना चाहता हूं। अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो इस पंजाब का दीवान नहीं बल्कि महाराज कहलाऊंगा। और जब से मैंने महाराज की दूसरी रानी महारानी चंपा को देखा, तब से मेरे दिल में पता नहीं क्या हो गया, और मैं सोचा कि महाराज दीवान नहीं बल्कि महाराज इस पंजाब का कहलाऊंगा। इस दुनिया से दूर करूंगा और महारानी चंपा को अपनी रानी बनाकर रखूंगा। लेकिन ये काम करने से पहले मेरा एक दोस्त है जो इस पंजाब की फौज का शिपे सालार यानी सेनापति रणजीत सिंह है। द्वारपाल जाओ हमारे दोस्त
रणजीत सिंह को बहुत जल्द बुला कर लाओ। बाबू साहब, रणजीत सिंह हमारे बाबू साहब के कमरे में हाजिर हो। ये दीवान जी, मैं रोज दरबार आते थे तो आप बहुत खुश नजर आते थे। आज क्या कारण है कि मायूसी नजर आ रही है? आपके चेहरे पे कोई रौनक नहीं है राजन। दीवान जी, क्या बात है मेरे दोस्त? मेरे दोस्त सेनापति रणजीत सिंह, मेरी मायूसी का कारण जानना चाहते हो? क्यों नहीं? जब तक तुम्हारा जानने से पहले ये वादा करो कि मैं जो कहूंगा उसे आप पूरा करेंगे। दीवान जी, छतरी जो कहते लगभग रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचत जाए। मैं आपसे वादा करूंगा तो उसको करके दिखाऊंगा। ऐसा न किया तो मेरे माँ का दूध हराम है। बाबू साहेब, अगर कहा गया बोलिए दीवान जी। का कहीं हो देवरान जी?